बच्चों, तो फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री के लेक्चर में। फिर से एक बार कल हमने बात करी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, फिर हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर ली थी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर हमने बात कर ली थी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमने इसको अच्छे से समझने की कोशिश की थी। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना। आज हम अपने अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तुम्हें नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ गैसेस और वॉल्यूम की बात करने वाला है ये लॉ। ठीक है, तो देखो, इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं बच्चों, इस लॉ को। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं जल्दी से। तो देखो, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं कि जब भी गैसेस कंबाइंड होंगी, यानी कि रिएक्शन करेंगी या फिर बनेंगी एज अ प्रोडक्ट इन रिएक्शन, दे डू कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ सिंपल रेशो। कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी गैसेस के बीच में, जब भी गैसेस या तो रिएक्ट करेंगे या बनेंगे प्रोडक्ट में, वो हमेशा सिंपल रेशो में ही कंबाइन करेंगी बाय वॉल्यूम। कि वो वॉल्यूम के सिंपल रेशो में ही कंबाइन करेंगी अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो गैसेस जब भी कंबाइन करेंगे उसको वॉल्यूम के सिंपल रेशो में ही कंबाइन करेंगे या फॉर्म होंगी। देखो एग्जांपल से तुम्हें क्लियर होगा। देखो H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। इनके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि इसके आगे 1 लिख सकते हैं, इसके आगे 1 लिख सकते हैं। गिव्स 2HCl, 1H2 1Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, गैसेस और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। गैसेस में हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। क्या ना कि एक वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं एक वॉल्यूम क्लोरीन गैस के साथ, और 2 वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि गैस है वो दे देते हैं। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो कि गैसेस है आर इन द सिंपल रेशो। कि जो हमने बोला कि जब भी गैसेस कंबाइन करेंगे हमेशा सिंपल रेशो में कंबाइन करेंगे बाय वॉल्यूम। तो इन सब का वॉल्यूम बच्चों कितने कैसे रेशो में, सिंपल रेशो में 1:1:2। कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी गैसेस में वो हमेशा सिंपल रेशो में कंबाइन करेंगी। सिंपल रेशो है ना ये, देखो 1:1:2। तो बस हमने इस बात को डिफाइन कर दिया बच्चों। लॉ है जो ऑलरेडी वो साइंटिस्ट देखे जा चुके हैं, बस तुम्हें एक बार समझना है कि क्या है थोड़ा बहुत। और बस तुम्हें मेन काम तो तुम्हारी डेफिनेशन है, एक आध एग्जांपल लिख दोगे तो काम मोर देन परफेक्ट हो जाएगा। और देखो जैसे ही अगला केस देख लो, अगला एग्जांपल देख लो। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलते हैं, क्या बना लेते हैं, H2O लिक्विड, पानी मिला लेते हैं। ठीक है, हमने इस रिएक्शन को लिख दिया H2 + हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड, पानी है ना। और इसका वॉल्यूम मान लो 100 ml हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं 50 ml ऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या देते हैं 100 ml लिक्विड। हम ये लोग किस में बात कर रहे हैं, गैसेस में। तो बस हमें क्या देखना है कि देखो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। तो ये किस में रिएक्ट करेंगे, सिंपल वॉल्यूम में। तो इनका सिंपल रेशो में है ना, वॉल्यूम के सिंपल रेशो में। तो रेशो क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ H2 एंड O2 गैस आर इन द सिंपल रेशो 2:1। ठीक है, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस और इन द सिंपल रेशो 2:1। कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंपल रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं वॉल्यूम के सिंपल रेशो में, जो कि है 2:1। ठीक है, तो बस ये सिंपल सी बात है कि जब भी गैसेज मिलेंगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में, वो वॉल्यूम के सिंपल रेशो में कंबाइन करेंगे। इसी बात को हमने लिख दिया। ठीक है, ये सिंपल रेशो हमने लिख दिया। हमने रेशो कैसे आया, हमने जब दोनों को 50 से डिवाइड कर दिया तो इधर 2 आया, इधर 1, ये हो गया सिंपल रेशो। ठीक है, एक अगले लॉ की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं बच्चा लोगों। अब बच्चों एक आखिरी लॉ देख लो, एवोगैड्रो। ये हमारे एवोगैड्रो बाबा ने दिया था 1811 में। देखो ये क्या बात बोलता है, सिंपल सी, ये भी एक और सिंपल सी बात बोलता है। देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या बोल रहा है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा ना, जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो जितना भी वॉल्यूम की इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। कि जैसे मान लो, सिंपल एग्जांपल से देखो तुम्हें समझ आएगा। जैसे मान लो 5 लीटर तुम्हारी हाइड्रोजन गैस है, 5 लीटर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर 5000 मॉलिक्यूल होंगे। अब तुम बच्चों चाहे 5 लीटर चाहे तुम ऑक्सीजन गैस ले लो, 5 लीटर चाहे तुम नाइट्रोजन गैस ले लो, 5 लीटर तुम चाहे कोई भी क्लोरीन गैस ले लो, कोई गैस ले लो, इसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल ही मिलेंगे। तो सिंपल से कहने की बात, अगर, और हाँ, टेम्परेचर और प्रेशर जब फिक्स होगा तब की बात कर रहे हैं। तो देखो जब भी टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होगा, अगर मान लो तुम्हारे पास 5-6 गैसेज हैं, ठीक है, 5-6 गैसेज हैं, 5-6 गैसेज हैं, उनका वॉल्यूम सेम है,
तो उनके वॉल्यूम सेम है, तो उनके हर गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल भी सेम ही होंगे। जैसे मान लो 10 लीटर हाइड्रोजन गैस होती है, उसके अंदर 1 लाख मॉलिक्यूल है, और तुम 10 लीटर ऑक्सीजन गैस ले लेते, उसके अंदर भी सेम अमाउंट में मॉलिक्यूल पाते हैं। 1 लाख मॉलिक्यूल ही उसके अंदर होते ऑक्सीजन के। यानी कि सिंपल कहने की मतलब यह है बच्चों, अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम होगा और टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रहेगा सबका, ठीक है, सोच के देखना, तुम्हें समझ आएगा कि ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें चीज़ें थोड़ी और समझ आएंगी लॉ को लेके। तो देखो बच्चों, हमें डाटा गिवन है कि जब डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं वो डिफरेंट कंपाउंड को देते हैं, ठीक है। यानी कि N2 और O2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं वो अलग अलग कंपाउंड को देते हैं। हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ डाइनाइट्रोजन 14 ग्राम 14 ग्राम 28 ग्राम 28 ग्राम। यानी कि जब सबसे पहली रिएक्शन में 14 ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट करता है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तब कुछ मिलता है। जब 14 ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट करता है 32 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ, तब कुछ मिलता है। 28 ग्राम डाइनाइट्रोजन मिलता है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, जब कुछ मिलता है। 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 80 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ, तब कुछ प्रोडक्ट मिलता है। अब ये बोल रहे हैं विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज़ ओबेड बाय दिस एक्सपेरिमेंटल डाटा गिव स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि लाइक इस एक्सपेरिमेंटल डाटा को देख के क्या लगता है कि कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, और उस लॉ की फिर डेफिनेशन दो, स्टेटमेंट दो। तो देखो हमने क्या करा बच्चों, ये 28 ग्राम था, हमने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया इन दोनों को। हमने इन दोनों को भी 28 ग्राम बना दिया। पूरी ऑक्सीजन और डाइनाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 28 ग्राम हो गया, इधर 32 ग्राम हो गया, इधर 64 ग्राम हो गया। दोनों से मल्टीप्लाई करते सकते हैं ना, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि डाइनाइट्रोजन का वॉल्यूम फिक्स हो जाए, मास फिक्स हो जाए। तो हमने क्या करा, डाइनाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया जब इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 32 ग्राम हो गया, 64 ग्राम हो गया। तो देखो हमने क्या करा, डाइनाइट्रोजन का मास को फिक्स कर दिया। अब देखो जब ये मास ऑफ डाइऑक्सीजन है 32, 64, 32, 80 अलग अलग मास है। अब बच्चों देखो क्या ये सिंपल रेशो में हो सकता है? हाँ हो सकता है। देखो सिंपल रेशो में हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। देखो 16 से डिवाइड कर देता हूँ, ये 2 पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 पे, ये चला जाएगा 2 पे, और ये चला जाएगा 5 पे। तो हमने इनको सिंपल रेशो में लिख लिया। तो देखो अभी नेक्स्ट पेज पे तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी। तो देखो बाय फिक्सिंग द मास ऑफ नाइट्रोजन एज 28 ग्राम, हमने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया सब में, और मास ऑफ डाइऑक्सीजन हर एक रिएक्शन में कितना हो गया, 32 ग्राम, 64 ग्राम, 32 ग्राम, 80 ग्राम। और इनका सिंपल रेशो बच्चों क्या हो गया, जब हमने इसको 16 से डिवाइड कर दिया, 2, 4, 2, 5 सिंपल रेशो हो गया ये। तो गिवन, तो बच्चों हमें क्या पता चल रहा है कि हमने एक मास को जब हमने फिक्स कर दिया, हमने बाकी जो एलिमेंट हैं वो सब फिक्स रेशो में है, वो फिक्स स्मॉल रेशो में है, सिंपल रेशो में 2:4:2:5। तो बच्चों ये पूरी रिएक्शन किसको फॉलो करिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। याद है तुम्हें कि जिसके अंदर हम एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देते थे, बाकी के एलिमेंट का मास सिंपल रेशो में हो जाता था। वही वाली बात ज़रा तुम सोच के देखना, तुम्हें क्लियर होगा। खुद से ट्राई करोगे तब ज़्यादा अच्छे से आएगा। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो बच्चों, इफ़ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कैन बी प्रोड्यूस। कहने कि अगर मान लो कि अगर 10 वॉल्यूम तुम डाइहाइड्रोजन गैस को मिला रहे हो और 5 ग्राम तुम ऑक्सीजन गैस को मिला रहे हो, तो कितना पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा, कितने पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा गैसीय स्टेट में। वेपर मतलब वाटर वेपर मतलब गैसीय स्टेट में। तो हमने रिएक्शन को लिख लिया, पानी की रिएक्शन क्या होती है, 2H2 + O2 गिव्स 2H2। हमने इसको सिंपल रिएक्शन में लिख लिया, 2H2 + O2 प्लस गिव्स 2H2। अभी हमने पढ़ा था ना बच्चों गेलुसेक लॉ, वो क्या बोलता था कि गैसेस जब भी होंगे वो वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगे, वॉल्यूम की फॉर्म में, सिंपल वॉल्यूम रेशो में वो रिएक्ट करेंगे। तो दो वॉल्यूम H2 का, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा, और क्या देता है 2 वॉल्यूम H2O। ठीक है, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या देती है 2 वॉल्यूम ऑफ H2O गैस, H2O वेपर कुछ बोल लो वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम हमें हाइड्रोजन गैस मिली है, 5 वॉल्यूम हमें ऑक्सीजन गैस मिली है। देखो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस कितना देता है, 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। ठीक है, 2 वॉल्यूम H2O कितना देता है, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना देता है, 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। तो 10 वॉल्यूम ऑफ H2 कितना देगा बच्चों, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O। सिंपल सी बात है, चाहे तुम इसको ना भी देखो। ठीक है, जितना ये है उसका डबल मिलता है हमें H2O, या जितना ये है उसका सेम मिलता है। तो 10 वॉल्यूम हमारे पास H2O, तो कितना मिलेगा, 10 वॉल्यूम हमें पानी मिलेगा, 10 वॉल्यूम हमें पानी के वेपर मिलेंगे। सो 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर विल बी प्रोड्यूस।
इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि जब हमने 10 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन को मिलाया 5 वॉल्यूम डाइऑक्सीजन से तो कितना पानी मिलेगा। 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस, 2 वॉल्यूम H2O गैस दे रही है, 10 वॉल्यूम H2O कितना देगा, 10 वॉल्यूम H2O गैस देगा। सोच के देखना, ये भी हो जाएगा, नहीं हो तो पूछ लेना बच्चों, ठीक है। इसी के साथ हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।